क्यों? बोर्ड एग्जाम में है फिजिक्स की टेंशन और बोर्ड एग्जाम में डेज भी कम बचे हैं, तो फिर सोचना क्या है। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग -20 डिग्री सेल्सियस पे क्या ले लिए, आइस ले लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ग्राफ में देखेंगे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर टाइम ग्राफ। यानी कि टाइम के साथ जब किसी भी सब्सटेंस को, जैसे कि हम लोग आइस लिए, उसको हीट देते हैं तो होता क्या है ये देखने में। तो -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस ले लिए, ठीक है। अब जैसे हम इसको हीट देना शुरू किए तो -20 डिग्री सेल्सियस का आइस हीट को खाएगा और हीट को खाने के बाद अपना क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। और बच्चों अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर की ओर। आप यहां -20 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट कीजिए और ग्राफ को कहां लेके जाइए, ऊपर की ओर। क्या बात, अच्छा, बात बढ़िया। ये कहानी चलेगी 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब बोलोगे सर इस जगह पे हुआ ऐसा क्या कि वो अपना टेम्परेचर बढ़ाया। इसका एक्सप्लेनेशन से पहले की वीडियो में ऑलरेडी दिया जा चुका है। क्या कि जैसे आप हीट देना शुरू करते हैं तो -20 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसके पार्टिकल किस में रहते हैं, मोशन में। आपने हीट दिया और हीट देने के बाद पार्टिकल का वाइब्रेशन बढ़ता है, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए ग्राफ ऊपर की ओर। पर बच्चा जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो होता क्या है कि आप तो हीट दे रहे हो, कंटिन्यूअसली आप तो हीट दे रहे हो, पर हीट देने के बावजूद भी उस वक्त आइस जो है अपने पार्टिकल का वाइब्रेशन बढ़ाता नहीं है। और वाइब्रेशन बढ़ा नहीं मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा नहीं, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा नहीं मतलब टेम्परेचर बढ़ा नहीं। तो अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो टेम्परेचर हुआ क्या, कांस्टेंट। पर सवाल तो यह आता कि हमने तो हीट दिया था, हमने तो हीट दिया था, तो अब उसे कुछ तो करना पड़ेगा। तो सवाल आता करेगा तो करेगा क्या, अब क्या करेगा वो। अब यहां ध्यान से देखिएगा तो हम जो हीट दे रहे हैं उससे क्या करेगा कि बच्चा उसके जो भी दो पार्टिकल होंगे उन दोनों पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को क्या करेगा, इंक्रीज। और आप सभी को पता है कि जब पार्टिकल के बीच का, जैसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कुछ नहीं था जब आइस था, पर अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, वो फेस चेंज कर लेगा और फेस चेंज करके इसमें बदल जाएगा आइस से वाटर में। जी हां, तो बच्चा अगर फेस चेंज करा, ठीक है समझ आया, मतलब समझ आया कि 0 डिग्री सेल्सियस में होगा फेस चेंज। अगर फेस चेंज है तो होगा क्या, वो अपना सबसे पहले फेस चेंज में क्या होगा, तो यहां पे बच्चा देखा गया कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि हमने हीट दिया पर आइस के पार्टिकल ने वाइब्रेशन बढ़ाया नहीं, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी नहीं और साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ा नहीं, तो क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट तो बच्चा कैसा लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन बनाए, स्ट्रेट। अब सवाल आता है ठीक है स्ट्रेट लाइन, पर सर एक बात बताइए, यहां तो टाइम लिखे हैं, टाइम एक्सिस में तो कुछ नहीं लिखे, ठीक है चलो लिख देते हैं, अपने मन से लिख दीजिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड, ऐसे अपने मन से लिख सकते हैं, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड अपने मन से लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात है, 50 सेकेंड 60 सेकेंड 70 सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर। अब आगे क्या होगा, अब यहां पे फेस तो चेंज हो चुका, फेस चेंज होने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का जो आइस था किसमें बदल चुका होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा आगे बात कर रहे हैं, अब फिर अभी तो आप हीट दे रहे हैं, जैसे वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बदल जाएगा, अब बच्चा आप हीट तो दे रहे हो, अब फिर से वाटर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ अगर जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ जाएगा ऊपर की ओर, तो लेके जाइए, ये ग्राफ जा रहा है ऊपर 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 ऊपर। अब सवाल आता बच्चा कब तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे फिर वाटर बोलेगा कि आप हमें हीट दे रहे हैं पर हम अपना टेम्परेचर बढ़ाने वाले नहीं। अब इसके पीछे का रीजन बताइए, तो सुनिए ध्यान से। आपने हीट दिया, वाटर के पार्टिकल्स ने, वाटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने, उन्होंने कहा हम अपना वाइब्रेशन बढ़ाने वाले नहीं हैं। और अगर हम अपना वाइब्रेशन बढ़ाने वाले नहीं हैं तो फिर होगा क्या, हमने तो हीट दिया, काम तो करना पड़ेगा। काम क्या करेंगे, वो अपना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को क्या करेंगे, इंक्रीज। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर इंक्रीज होगा तो बच्चा देखिए सबसे पहले अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होगा तो वाटर से किस में चेंज हो जाएगा, वो स्टीम में। अच्छा, हमने हीट दिया पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया नहीं, पार्टिकल्स ने वाइब्रेशन बढ़ाया नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया नहीं, टेम्परेचर बढ़ा नहीं, और टेम्परेचर बढ़ा नहीं तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, फिर से कांस्टेंट। यानी कि फिर बच्चा यहां पे कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर दिख रहा। अब उसके बाद क्या, यहां क्या हुआ, यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस है, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस का किसमें चेंज हो गया, स्टीम में। अब फर्दर अब हीट दो तो वो अपना स्टीम भी क्या करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा, और ग्राफ अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ग्राफ यहां बढ़ता चला जाएगा। इतनी बात समझे। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अगर इतनी बात समझ गए तो एक बार फिर से उसको वापस से तरोताजा कर ले। क्या बच्चा, -20 डिग्री सेल्सियस प्राइस था, हमने हीट दिया, हीट देने से पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ा, वाइब्रेशन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ा। क्या बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। तो ग्राफ गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन बढ़ा 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 बढ़ा, यहां तक पहुंचा, ठीक 0 डिग्री
सेल्सियस पे हम तो हीट दे रहे थे। आइस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने बोला लो भैया अब तो हम हीट एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, तुम हीट दो पर हम अपना वाइब्रेशन नहीं बढ़ाएंगे, ना ही हम अपना अगर वाइब्रेशन नहीं बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, ना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो बच्चा कैसा लाइन मिलेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन। पर हमने तो हीट दिया उसको तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करेगा वो अपना इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज करेगा और 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर में बदल जाएगा। अब कहानी वापस से शुरू, फिर से हम तो हीट दे रहे, वाटर के मॉलिक्यूल्स अपना वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ रहा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बड़ा 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 बड़ा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे सेम कहानी, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां बोलेंगे देखो भैया तुम हमको एनर्जी दे दो लेकिन हम अपना वाइब्रेशन बढ़ाने वाले नहीं है, यानी आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, टेम्परेचर होगा आप कांस्टेंट, पर हम तो हीट दे रहे। तो बच्चों हीट दे रहे तो करेगा क्या, वो अपना इंटरमोलिकुलर स्पेस फिर बढ़ाएगा और बढ़ाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में बदल जाएगा। और बच्चा बदल तो गया, ठीक। अब फिर हीट दो, फिर टेम्परेचर बढ़ाते चला जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सीख गए, समझ गए, जान गए। अब सवाल आता है कि ये चीजें तो बहुत अच्छे से सामने से क्लियर हो गई, इसमें छोटी छोटी बारीकी क्या है वो देखते हैं। तो चलिए सीखते हैं और जानते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें। बच्चा क्या, अब सबसे पहले आप नाम दे दीजिए जो भी हुआ, ये ए बोल दिए, ये बी बोल दिए, ये सी बोल दिए, ये डी बोल दिए, ये ई और ये एफ, ठीक है। चलिए बच्चा देखिए ए से बी में हुआ क्या, या ए से बी में था क्या। ए से बी में सिर्फ और सिर्फ था आपका आइस, पहली बात, ठीक है। बी से सी में क्या था, बी से सी में यहां ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे बात कर रहे हैं, बी से सी में था आपका आइस प्लस वाटर, क्योंकि आइस मेल्ट हो रहा था, ठीक है। बच्चा सी से डी में अगर देखा जाए तो था क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ था वाटर, ठीक। और डी से ई में क्या था, डी से ई में अगर देखा जाए तो इसमें आपका वाटर भी था और साथ ही साथ क्या था, स्टीम भी था, ठीक है। और ई से एफ में देखा जाए तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या था यहाँ पे, स्टीम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, बात कर रहे हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात। क्या दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, आई होप कि आपको नीचे दिख रहा होगा आराम से, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देते हैं, हाँ। तो अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे कुछ प्रोसेस हुआ, ऐसे कुछ खास प्रोसेस नहीं। यहाँ पे क्या था, अगर टेम्परेचर के बारे में बात करें बच्चा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था। पर यहाँ पे बात करें, इस जगह पे क्या था आपका, टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट, क्लियर। पर यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ दूसरा बात करें कि यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा क्या था, यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था। और यहाँ पे बात करें बच्चा कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट, क्लियर। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब तीसरी बात, चलिए देखिएगा, तीसरी बात यहाँ पे तो वैसे करने लायक नहीं है पर यहाँ करने लायक, क्यों बच्चा, यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे आइस मेल्ट होके वाटर में चेंज हुआ, मतलब फेज चेंज हुआ। अब फेज चेंज हुआ तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, अगर बात करें, ये हो गया आपका मेल्टिंग, क्लियर। अब बात करें डी से लेके ई में, डी से लेके ई में भी कौन सी कहानी होगी, यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें तो फेज चेंज हो रहा, और अगर फेज चेंज हो रहा तो यहाँ पे क्या हो रहा बच्चा, आपका वेपराइजेशन। क्या हो रहा आपका यहाँ पे, वेपराइजेशन, क्योंकि वाटर आपका किस में बदल रहा है, स्टीम में बदल रहा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है न्यूमेरिकल अप्रोच। अगर आपको न्यूमेरिकल में बेस्ट बनना तो उसको तो आपको फील करना ही पड़ेगा। वो क्या फील करने के लिए, वो देखिए बच्चा। एक बात बताओ, ए से लेके बी में हमको हीट देना पड़ा तब ना टेम्परेचर बढ़ा, कोई भी ऐसा भी आ सकता जहां पे हीट लेना पड़ा। तो बच्चा हम हीट दिए हो चाहे हीट लिए हो, कोई भी ऐसे केस आ सकते हैं। तो या ए से बी में हुआ क्या, हम हीट दिए, तो कितना हीट दिए, तो याद रखिएगा हमेशा वो होगा Q = mc del T, ठीक है। अब आओ बी से सी में, जब फेज चेंज होता है, ठीक है, जब क्या बात करें, फेज चेंज। अब फोर्थ नंबर हम यहां पे लिख दे रहे हैं बच्चा, ध्यान से देखिएगा, जब फेज चेंज हो रहा तो हम तो हीट दिए, पर हीट देने से टेम्परेचर बढ़ा नहीं, क्या चेंज हुआ, फेज चेंज हुआ। तो कितना हीट दिए, तो जो हम हीट दिए Q = वो क्या आ जाएगा, ml अग्रवाल। क्या बोले हम, Q = ml अग्रवाल। अब बोले सर ये क्या बोल रहे हैं, ml अग्रवाल तो मैथ्स की बुक का नाम है, ये Q = ml क्या बच्चा, m मतलब मास और l बात करें यहां पे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जी हां, क्लियर। यानी कि ये क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो आइस को चाहिए ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो सके एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मास भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चा यहां ध्यान से देखिएगा, सी से लेके डी में, तो बच्चा सी से लेके डी में क्या हुआ, टेम्परेचर फिर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा तो कितना हीट दिए होंगे, Q = mc del T, याद रखना न्यूमेरिकल के लिए। नेक्स्ट बात करें इसमें देखिए,
तो बच्चा डी से ई में फेज चेंज हुआ, फिर फेज चेंज हुआ तो Q इक्वल टू क्या जगह एम एल अग्रवाल लिख दिए एम और लिखेंगे एल। तो क्या एल यहां पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा? नहीं, प्रोसेस हुआ वेपराइजेशन, तो यहां होगा लैटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो आप कह सकते हो वाटर को चाहिए ताकि वो स्टीम में बदल जाए एट 100 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? 3 बात समझ आया? फिर बच्चा ई से लेके एट में क्या होगा? फिर टेम्परेचर बढ़ रहा तो कितना हीट दिए होंगे? Q इक्वल्स टू mc del T। आई होप कि ये सारी के सारे छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट बातों को आप समझ चुके होंगे, और अगर समझ चुके होंगे तो चलिए कुछ कुछ बातें यहां पे और कर लेते हैं। अब वो क्या बात है देखिएगा बच्चा, सबसे पहले यहां ध्यान से देखिएगा, हम क्या ले लिए? एक सब्सटेंस ए ले ली, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा। क्लियर? अब सब्सटेंस ए को सबसे पहले हम लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, दिखाई दे रहा। अब आपको कुछ कुछ बातें बताना है। बताओ ए से बी में क्या हुआ? ए से बी की लाइन ऐसी लाइन है, देखो ऐसी लाइन, ये इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा तो बताओ तुम कितना हीट दिए होंगे? mc del T। क्लियर? 3 बात समझे? बी से सी में देखो बच्चा कैसा लाइन है? स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहां पे क्या चेंज हो रहा होगा? फेज चेंज, और फेज चेंज हो रहा तो कितना हीट दिया होंगे? ml अग्रवाल। समझ में आया? फिर सी से डी में देखो बच्चा, बात कर रहे हैं यहां ध्यान से देखिएगा, सी से डी में फिर देखो क्या हो, लाइन ऐसे ऊपर जा रही, ये ऊपर जा रही तो कितना हीट दिए होंगे? Q इक्वल्स टू mc del T। क्लियर? फिर देखो डी से में क्या है? कांस्टेंट लाइन। कैसी लाइन? कांस्टेंट लाइन। कांस्टेंट लाइन मतलब बच्चा क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट, और फिर कांस्टेंट तो कितना हीट दिए होंगे? Q इक्वल्स टू ml अग्रवाल। फिर बच्चा ईएफ में देखिए, ईएफ में क्या हो रहा बच्चा? फिर लाइन ऊपर जा रहा मतलब इसको हीट दिए होंगे, और टेम्परेचर बढ़ा है, और कितना हीट दिए होंगे? Q इक्वल्स टू mc del T। क्लियर? और एक बात पूछ रहे बच्चा, फटाफट बताइएगा सबके सब, वो क्या? एक बात आता है, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट की कांस्टेंट नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं। इस बी और सी वाले हिस्से में बताइए बच्चा टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। ठीक, अब बताइए सी से डी में देखो बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। अब ये डी से ई वाले में हिस्से में बताइए बच्चा टेम्परेचर कांस्टेंट हाँ है, कि स्ट्रेट लाइन। फिर बच्चा यहां पे ध्यान से देखिएगा, बढ़ रहा तो यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी यहां टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? अब बताओ फेज कहां चेंज हो रहा? आप बोलेंगे सर बी से सी में फेज चेंज हो रहा। ठीक है, अब डी से ई में फेज चेंज हो रहा। क्लियर? बात समझे? आई होप कि सारा का सारा लॉजिक आपको अच्छे से इसका क्लियर हुआ होगा। ये बात आपको